जय भीम साथियों, मैं हूं बंटी और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल बंटी बहुजन। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसे समझे बिना लोकतंत्र अधूरा है। यह मुद्दा है राजनीति और बहुजन समाज के असली सवाल का। दोस्तों, बहुजन समाज यानी बहुसंख्यक समाज, जिनमें दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक भाई बहन शामिल हैं। लेकिन राजनीतिक में सबसे ज्यादा कौन दिखाई देता है? यह सोचने वाली बात है। वही 10% ताकतवर वर्ग और 90% बहुजन समाज सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं। क्योंकि यह चीज हम सभी बहुजनों को समझना होगा। अगर हम इतिहास देखें तो 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन बहुजन समाज को असली आजादी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से मिली। संविधान ने हमें अधिकार दिया बराबरी का, शिक्षा का, रोजगार का। लेकिन राजनीतिक ने क्या किया, जरा आप गौर से समझिएगा। आरक्षण को कमजोर करने की साजिश, शिक्षा को महंगा बनाना और गरीब को मुफ्त राशन पर निर्भर रखना, क्या यही लोकतंत्र है? आज हर पार्टी बहुजन समाज से वोट मांगती है। चुनाव से पहले नेता आकर झूठे वादे करते हैं, कभी रोजगार का, कभी किसानों की कर्ज माफी का, कभी गरीब के लिए घर का। लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये नेता 5 साल गायब हो जाते हैं। बहुजन समाज के असली सवाल क्या है? सवाल है बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जमीन और हक का। साथियों, आज शिक्षा बहुजन समाज के बच्चों को नहीं मिल रही है। सरकार शिक्षा बहुजन को नहीं देना चाहती, क्योंकि सरकार जानती है अगर शिक्षा पाली तो यह सवाल सरकार से करेंगे। हर सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। आज हम सभी को सोचना होगा कि हम लोगों को सदियों से शिक्षा से वंचित रखा गया। हमारे पूर्वजों को शिक्षा से वंचित रखा गया और वही सिस्टम फिर लाना चाहते हैं। शिक्षा को महंगा करके वह जानते हैं कि आज देश में ऐसा स्थिति है कि 5 किलो राशन पर लोग का जीवन चल रहा है। आज सरकारी आंकड़ा है कि देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन फ्री में लेते हैं। यह सोचने वाली बात है। साथियों, जिस तरह अंग्रेजों ने भारत के ऊपर फूट डालकर अपना शासन किया था, ठीक उसी तरह से आज के सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है। धर्म के मामला हो या जाति का मामला हो, सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है। और आज के भोली भाली जनता सरकार के बातों को नहीं समझ रहे हैं। उनको सिर्फ पेट भरने से मतलब है। मेरे प्यारे बहुजन भाइयों, अपने लिए नहीं लेकिन अपने बच्चों के लिए सोचना होगा कि उनका भविष्य का क्या होगा। क्या सभी फिर से वही दौर देखना चाहते हैं कि गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधा हो? अगर वह दिन नहीं चाहते तो आग्रह करूंगा सभी साथियों भाइयों से कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं। एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। बच्चा पढ़ेगा तभी सरकार से लड़ेगा और अपना हक मांगेगा। इन पर कभी कोई गंभीर चर्चा क्यों नहीं होती? क्योंकि बहुजन समाज संगठित नहीं है। सच्चाई यह है साथियों, जब बहुजन समाज जागरूक नहीं होगा तब तक राजनीतिक में बदलाव नामुमकिन है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
आज शिक्षा महंगी हो गई है, नौकरी में अवसर कम है और आंदोलन करने वाले पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। फिर सवाल यह है, हम चुप क्यों हैं? हमारे बच्चे अगर अशिक्षित रहेंगे तो राजनीति के शेर बने रहेंगे वही लोग जो हमें दबाते आए। इसलिए जरूरी है साथियों, बहुजन समाज पहले शिक्षा और संगठन पर ध्यान दे। सोचिए, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बहुजन समाज की जनसंख्या 80 से 85% है। अगर ये समाज एकजुट हो जाए तो सरकार कौन बनाएगा? लेकिन हमारी ताकत को तोड़ा गया, जातियों में बांटा गया, धर्म में लड़ाया गया और जातिवाद राजनीतिक ने हमें बिखेर दिया। क्या हमें अब भी नहीं समझना चाहिए कि असली दुश्मन कौन है? मेरे प्यारे भाइयों, हमारे गांव का बेरोजगार नौजवान या हमारी बस्ती का गरीबी नहीं, बल्कि वो नेता और पार्टी जो हमारे नाम पर सत्ता में आती है और फिर हमें भूल जाती है। इसका समाधान सोचना होगा साथियों। मेरे प्यारे बहुजन भाइयों, इस सारी समस्याओं का समाधान क्या है? हमें वोट डालने से पहले सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। हमें अपनी पार्टी, अपने नेता खड़े करने होंगे जो बहुजन समाज से हो और समाज के लिए जवाबदेही हो। आज गांव-गांव, गली-गली शिक्षा का आंदोलन खड़ा करना होगा। बहुजन समाज के मुद्दों को सोशल मीडिया पर उठाना होगा ताकि कोई नेता हमें नजरअंदाज न कर सके। याद रखिए भाइयों, राजनीतिक में वही ताकतवर हैं जिसके पीछे संगठित समाज खड़ा है, और बहुजन समाज अगर संगठित हो तो पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी। साथियों, आज का ये संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक सवाल है। क्या हम आने वाली पीढ़ियों को वही गरीबी, वही अन्याय और वही जातिवाद राजनीतिक सौंपना चाहते हैं? सोच, मेरा चैनल का प्रयास है आपकी आवाज बुलंद करने का। अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और बहुजन जागरूक की इस आग को और फैलाएं।